तो जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा है गणित की बेसिक जानकारी। स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे उसको कठिनाई जो होता है पहला वो गणित ही होता है, और लेकिन हम इसको सिंपल में सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो गणित सीखने के लिए गणित की बेसिक जानकारी क्या क्या होती है, ठीक है, इसको ध्यान से अगर समझ लें तो हमें लगता है कि आगे का जो गणित सीखने की चरण होंगे वो बहुत ही आसानी से होगी। तो गणित की बेसिक जानकारी में सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे अंक से। अंक जिसको कि इंग्लिश में हम लोग डिजिट कहते हैं, अंक यानी डिजिट। तो पहला देखिए अंक कहते हैं किसको, यानी डिजिट होता क्या है इसको देखिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और 9 को ही हम लोग डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक की कुल संख्या होती है कि कितने? अंक की कुल संख्या होते हैं कितने? अंक की जो कुल संख्या होती है, कुल अंक कितने होते हैं? ये होते हैं 10। और बात करें तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है? सबसे बड़ा अंक होता है 9, और सबसे छोटा अंक क्या होता है? सबसे छोटा अंक होता है 0। यहीं पर बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है एग्जाम में कि अंकों का परिसर ज्ञात करें, अंक का परिसर ज्ञात करें। जैसा कि हम लोग देखें कि अंक कुल 10 होते हैं, अगर इसका हम परिसर ज्ञात करेंगे, परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। अब देखिए आंसर क्या होगा, तो आप जो जानते हैं उच्चतम मान क्या है, वो 9 है, और न्यूनतम मान क्या है, 0 है, तो इसका 9। तो सभी अंकों के परिसर पूछे जाए तो अंकों का परिसर क्या होगा, वो होगा 9। अंकों का परिसर क्या होगा, 9 होता है। तो चलिए अब जानते हैं सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर की। तो ये सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो होती है सभी अंकों की होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बात करेंगे, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 1 डिजिट्स, तो इसको हम बोलेंगे 1, 9। अगर पूछा जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, तो होगा ये 2, 9। और पूछा जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3, 9। इसी तरह से आपसे 4 अंकों की पूछा जाए तो 4, 9, 5 अंकों की पूछा जाए तो 5, 9, 6 अंकों की पूछा जाए तो 6, 9, 7 अंकों की, 8 अंकों की, जितना अंक का पूछा सबसे बड़ी संख्या उतना 9 डाल देना। पूछ देगा 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 11 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 11, 9। 12 अंक की सबसे बड़ी संख्या 12, 9। जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए उतना 9 डाल देना है। ठीक है, अब सीखते हैं सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर को। जैसे पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 1 डिजिट्स, तो इसको बोलेंगे सबसे पहला 0। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, और 2 अंक का पूछ रहा है इसलिए 2 में से 1 माइनस करके 1 होगा और 1 0। 3 अंकों की पूछा जाए तो 1 डाल करके 3 से 1 कम 2। और पूछा जाए 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 दे के 3 0 डालना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 दे करके 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 से 1 कम 4 0 डाल देना है। इसी तरह से 9 अंकों की, 10 अंकों की, जितने अंकों की पूछा जाए उससे 1 कम 0 डाल देना है 1 पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे, 1 डाल के 8 0। इस तरह से सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम लोग सीखें। अब हम जानते हैं संख्या कहते हैं किसको। तो देखिए संख्या का सिंपल डेफिनेशन, संख्या को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन जो है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या जो होता है वो बहुत ही अंकों का समूह होता है, 2 से अधिक। ठीक है,
या एक से अधिक अंकों के जो समूह होते हैं उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अंकों का समूह जो होता है 2 अंकों का वो 10 होता है, 10, 11, 135, जितना आपके मन में आता है उतना बोल दीजिए। 10 से लेकिन ऊपर वो सभी क्या होंगे, संख्या। 10 से कम जितने होते हैं 0 से 9 तक वो अंक होते हैं। तो संख्या में बहुत सारे संख्या हैं, ठीक है। मैथ में बहुत सारे संख्या को पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट संख्या जो है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य ट्विन्स प्राइम नंबर। इन सब संख्याओं को हमें हमेशा अपने जुबान पर याद रखना है। इससे क्या होगा, हमारा कोई भी सवाल बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक है। इसके जानकारी के अभाव में क्या होते हैं, स्टूडेंट को काफ़ी समस्याएं होने लगती है। जैसे आपसे कहा जाए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, अब वहाँ तो आपको पता है नहीं अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि सबसे पहले गणित की बेसिक जानकारी को जितना संभव हो उतना सीख लें। तो खैर छोड़िए इस सब बातों को, अगले वीडियो में हम लोग इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे।